इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि भारत के अंदर 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। पार्ट थर्ड, मैं हूँ सीए प्रीतेश कुमार जैन। बात कर रहे हैं हम कुछ अहम परिवर्तन की। टीडीएस के जो सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत 192, 193, 194 सेक्शन से गवर्न होते थे, वहां पर इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत लगभग 43 सेक्शन को हटाकर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंतर्गत एक सेक्शन जो बनाया गया वो 393 सेक्शन वहां पर काम करेगा। 393 सेक्शन जो वहां पर है उसको टेबुलर फॉर्म के अंदर वहां पर बनाया गया, जिसके अंदर उसको क्लासिफाइड किया गया। यदि पेइंग रेजिडेंट है तो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट है तो क्या होगा, और एनी पर्सन है तो वहां पर क्या होगा। तो टेबुलर फॉर्मेट में इसको यहाँ पर सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की गई है। साथ ही यहाँ पर उस टेबुलर फॉर्मेट के अंतर्गत नेचर ऑफ इनकम, थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में समझा गया है, और टीडीएस की रेट कितनी एप्लीकेबल होगा उसको काफी सिंप्लीफाइड करने की वहां पर कोशिश की गई है। तो लगभग 43 सेक्शन जो 194 या 193 के अंतर्गत आते हैं, उनको जो सेक्शन रिप्लेस करेगा वो सेक्शन 393 के तौर पर वहां पर जाना जाएगा। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि भारत के अंदर 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है, तो आपको वेरी फर्स्ट डे यानी कि 1 अप्रैल 2026 से ही कम से कम आपको टीडीएस के प्रोविजंस आपको वहां पर पता होने चाहिए, ताकि आप अपना बिजनेस स्मूथली रन कर पाए, और कहां पर टीडीएस करता है वो अपने को वहां पर जानकारी होनी चाहिए। एक छोटा सा मैं एग्जांपल बात करता हूँ। 194C जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत था, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर की वहां पर बात करता था। यहाँ पर अब सेक्शन 393 के अंतर्गत पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट टू टेक्निकल फीस और पेमेंट टू प्रोफेशनल वर्क जैसे यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं। लेकिन सारे टेबुलर फॉर्मेट के अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशन वहां पर किए गए हैं कि नेचर ऑफ इनकम कौन सी रहेगी, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी रहेगी, और आपको कितना वहां पर टैक्स काटना पड़ेगा। तो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट अभी भी 30,000 रुपए है, और एग्रीगेट आपके थ्रेशोल्ड लिमिट अभी भी 1 लाख रुपए रखी गई है। इंडिविजुअल और एचयूएफ है, वहां पर आपको टीडीएस 1% के हिसाब से काटना है, और यदि इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा किसी को आप पेमेंट करते हो तो वहां पर 2% के हिसाब से टीडीएस वहां पर काटना है। लेकिन एक जो गलतफहमी पहले भी थी और अभी भी है कि टीडीएस के रूल केवल ऑडिट वाली बैलेंस शीट पर एप्लीकेबल होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपके इंडिविजुअल का टर्नओवर पिछले साल के अंदर बिजनेस के अंदर 1 करोड़ से ऊपर है, और प्रोफेशनल के अंदर यदि 50 लाख से ऊपर की यदि आपकी रिसिप्ट है, तो आपको हर हाल में इस प्रोविजंस का यहाँ पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऑडिट आपने की है या नहीं की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको टर्नओवर चेक करना है कि आपका पिछले साल में टर्नओवर कितना था, इस हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। और टीसीएस के जो प्रोविजंस यहाँ पर है उनको कन्वर्ट करके यहाँ पर सेक्शन 394 के अंतर्गत वहां पर कन्वर्ट किया गया है। तो डिटेल में हम इस वीडियो को और भी कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इतनी जानकारी यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद।